नमस्ते। मैं हर एक गुरु, हर एक ज्ञानी पंडित सबको उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं भगवान का करता हूँ। मैं सबको पूज्य मानता हूँ। मैं सारे जितने भी हमारे पढ़े लिखे आदमी हैं उस सबका मैं दिल से आदर करता हूँ। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम इस संसार में कुछ जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं। हम ज्ञान प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान को लेके हम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस संसार में बहुत सारा किताब है। एक किताब कुछ बोलता है तो दूसरा किताब कुछ बोलता है। इसके बारे में मैं पहले भी बताया था। हमारा पुराना शास्त्र जो भी है, वेद पुराण, वो 5000, 10,000, 20,000 पुराना है। और उसके बाद जो किताब आया है वो 500 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 300 साल पहले जो किताब लिखी गई है वो गलत है और 5000 साल पहले जो किताब लिखी थी वही सही है। इस संसार में ये भूल मत करना, अपने ज्ञान को तोलना मत, अपना ज्ञान को तोलना मत। क्योंकि मैं 5000 साल पुराना चीज़ को जानता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। जो 500 साल पुराना ज्ञान जानता है वो मुझसे कम ज्ञानी है। जो 100 साल पुराना ज्ञान जानता है वो उससे कम ज्ञानी है। ये भूल मत करना। अपने ज्ञान को बांटना नहीं, अपने ज्ञान को कम नहीं होने देना। जो ज्ञानी बोलते हैं, कल कुछ मैंने सुन रहा था कि जितने भी पंच सखा है, अच्युतानंद जी है और जो भी है, जो मालिका बोला गया है वो सब गलत है, वो सब रंग है। वो क्योंकि वो 200-300 साल पुराना है। 200-300 साल पुराना किताब जो है उसमें सच्चाई लिखी नहीं है। 5000, 10,000 पहले जो ग्रंथ लिखा था वो उसमें सच्चाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपने आप को ज्ञानी मत समझना, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। इस संसार में इतना बड़ा ज्ञान है जो ज्ञान को इस किताब में नहीं लिख सकते। दिव्यता एक बहुत बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ को लिखना संभव नहीं है। हम 1-2 किताब पढ़ के अपने ज्ञान को असीमित बोलते हैं, असीमित। मगर ये भूल रहे हैं हम लोग, हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जितने आदमी अपने आप को ज्ञानी पंडित बोलते हैं, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपका ज्ञान कुछ रुई के बराबर नहीं है, गुरुई के बराबर नहीं है। आपका ज्ञान, आपके ज्ञान से बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा। इस संसार में इतना बड़ा चीज है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आप को बड़ा बोलने वालों, अपने आप को संभालो, नहीं तो अपने आप से शर्मिंदा होना पड़ेगा आगे। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान जो बांट रहा हूं, भोले वाले जनता बेवकूफ हो सकते हैं, मगर जिसको इस चीज का ज्ञान है वो कभी बेवकूफ नहीं हो सकता। 2-4 किताब पढ़ के अपने आप को इतना ज्ञानी, इतना गुरूर और इतना गर्व क्यों है भाई? इतना गर्व क्यों कर रहे हो भाई? 1-4 किताब पढ़ के तुम अपने आप को खुदा समझ गए यार। और पंचसखा को ही तुमने गलत बोल दिया, मालिका ही गलत कर दिया। आपको हिस्ट्री पता है? कुछ भी चीज पता है? दाढ़ी मूछ रख के गला में जटा लगा लिया और गले में ये हार पहन लिया, इसका मतलब नहीं है आप कुछ भी बोल दोगे। आप कुछ भी बोल दोगे, आपको बोलने वाला कोई नहीं है इस संसार में। आपको जवाब देने वाला भी बहुत लोग है इस संसार में। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे हर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता है। पंचसखा क्यों आए थे इस संसार में पता है आपको? कुछ पता नहीं है इस संसार में आपको। पंचसखा इस संसार में इसलिए आए थे कि जगन्नाथ संस्कृति जो कम हो रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए पंचसखा आए थे। इस संसार में जब एक महापुरुष आता है उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है संसार को देखना, उस समय क्या चल रहा है उसको देखना और वही चीज को भगवान के पास बोलना। अभी क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना है, वो ज्यादा जानता है। जो महापुरुष आते हैं इस संसार में वो ज़्यादा जानते हैं और वो जाके उधर वही बोलते हैं कि ऐसा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, युग का काम होता है।
मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूं, वो किताब में सही लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कलयुग का अंत नहीं हुआ है, अभी कलयुग का अंत नहीं हुआ है। कलयुग बहुत साल है, मगर कलयुग को जबरदस्ती अंत कर, इस कलयुग को अंत कौन करा रहा है? कलयुग का अभी अंत होने का समय नहीं है, मगर उसको अभी अंत करने के लिए भगवान ने डिसीजन लिया है कि ये मंत होगा। आप बोलने से ये अंत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं किताब पढ़ा हूं। ठीक है, वो किताब में सही लिखा है, वो मना नहीं कर रहा, मगर टाइम चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। इस संसार में जो किताब लिखते हैं, इस संसार में जो बनाते हैं नियम को, वही चाहते हैं कि इस संसार को एक चेंज होना चाहिए, इस संसार में परिवर्तन का वो इच्छा की है, इसलिए वो परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है वो किताब सही है और ये लोग गलत है। अपना बुद्धि और ज्ञान भ्रष्ट मत होने देना, क्योंकि मुझे पता है इस संसार में 2-4 ज्ञान किताब पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मत समझना। इस संसार में पंचसखा ही सर्वश्रेष्ठ है, और श्री जगन्नाथ को बारे में पता ही नहीं है आपको। इस कलयुग में सबसे बड़ा देवता जो है वो श्री जगन्नाथ है, श्री जगन्नाथ है, ये भूल मत करना। इस संसार में जितने भी महापुरुष है उनको पूजा करते रहो, जितने भी श्री राम है पूजा करते रहो, जिसको पूजा करना है करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर सच्चाई है वो मैं संसार के सामने रखता हूं। आप क्या करोगे करो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। आप जिसको पूजा करना है करो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि श्री जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। आप गलत करके आप कहीं परेशानी में फंसोगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप गलती करोगे, आप परेशानी होगे, मुझे कुछ नहीं है। मैं संसार को सही चीज दिखाने जाता हूं, सही चीज। मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूं किसी को। ज्ञान आप लोग किताब में पढ़ते रहो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं संसार को आया हूं सच्चाई दिखाने के लिए, केवल सच्चाई। किताब रखित नहीं है, किताब की लिखी हुई कहानी मैं बताता नहीं हूं किसी को। इस संसार में जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ है, श्री जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ है, मानना पड़ेगा सबको। कलयुग में श्री जगन्नाथ ही सर्वश्रेष्ठ है। बताओ, इस संसार में हर एक लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे थे, इसलिए पंचसखा आके बुलाए कि आप लोग गलत कर रहे हैं भाई, ये नहीं सही है, सही यही है कि श्री जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ है। कोई माने या ना माने, मुझे क्या करना है? पंचसखा को क्या करना है? वो अपना काम करके चले गए, पंचसखा अपना काम करके चले गए। आप लोगों को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। उनका क्या होगा? उनका कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जो होगा आपका ही होगा। इस संसार में आज जितना भी ये सब धर्म के नाम के, जाति के नाम पे, सब गलत क्यों हो रहा है? हम लोग सही चीज को मानते नहीं है, इसलिए सही चीज, सच्चाई पता ही नहीं है हमको। हमें मालूम है कि सब लोग यहाँ है। जब मैं एक चीज बोला था, सत्ययुग में जो लोग आए थे वो अभी भी है, अभी भी श्री राम है, अभी भी श्री कृष्ण है, अभी भी सब लोग है, अभी यही है, धरती पे है। मगर उन सब होने के बावजूद हम लोग श्री जगन्नाथ को ही सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग को उनको दायित्व दिया है कि वो काम करने के लिए। द्वापर में किसी और को दिया गया था, दूसरे युग में किसी और को दिया गया था, अभी श्री जगन्नाथ को दिया गया है। हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी से, कोई किसी को भी पूजा कर सकता है, मगर सर्वश्रेष्ठ भगवान जो है वो कलयुग में श्री जगन्नाथ है। आप किसी को भी मानते रहो, आप ऑल वर्ल्ड में, अमेरिका में वही श्री जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ है। आप अमेरिका में जाके दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बोलोगे, बोलते रहो, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना नहीं है। गलती आप लोग करोगे, भुगतोगे आप लोग, मुझे कुछ नहीं करना है। हम लोग अगर अपने जीवन में या सच्चाई को अगर नहीं मानना चाहते, मत मानिए। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ा हूं मैं, श्री जगन्नाथ का संस्कृति का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हूं क्या? मैं श्री अच्युत के बारे में बचाऊं? 100 चीज है मुझे पता है। इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा है। संसार में जो किताब है उसमें कुछ पंचसखा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मैं बताऊं? अब बोलोगे मैं अगर बताऊं सच्चाई तो बोलोगे वो किताब दिखाओ। वो किताब है नहीं मेरे पास। पंचसखा मेरे पास डायरेक्ट बात करते हैं। आप भी बोलोगे वो झूठ है। ठीक है, मानो जिसको मानना है, मुझे क्या करना है? मगर सच्चाई में बोल रहा हूं। अगर पंचसखा के ऊपर कोई भी टिप्पणी देगा ना, तो अपने आप को सोच लेना क्या होगा तुम्हारा।
धन्यवाद।